अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बनाएंगे बेबीज़ शूज़ और इसको हम बेबीज़ बूटीज़ भी कहते हैं। बूट, बूटीज़ और सॉक्स टाइप होते हैं, क्योंकि बेबी जो छोटा होता है उसके लिए तो ये सॉक्स का ही काम करते हैं। तो इसके बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, पर हम अपने न्यू लर्नर के हिसाब से हम सिंपल स्टिच लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 12 चेन्स जो इसकी लेंथ है। ठीक है, अगर आपने और बड़ा करना है तो इसकी लेंथ को बढ़ाना होगा, फिर स्टिच भी उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको एक चीज़ आ जाती है ना, फिर आप अंदाजे से खुद ब खुद करते जाते हो। तो न्यू बॉर्न के लिए हम 12 चेन्स ले रहे हैं। ठीक है, 12 चेन हमने ले लिए। अब 12 चेन के बाद हमने क्या करना है, 10 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे हम। ठीक है, 12 चेन, उसमें से एक चेन को हम स्किप करेंगे और बाकी बनाएंगे हम 10 हाफ डबल क्रोशेट। ठीक है, ये आपने अच्छे से काउंट करना है। स्टार्टिंग वाली 1 आपने छोड़नी है चेन, और लास्ट वाली जो 1 चेन है उसे हम क्या करेंगे वो आप देखिए। पहले आपने 10 डबल क्रोशेट बनाने हैं। आराम से बनाएं 1 बाय 1, और काउंट ठीक से करें, वरना अगर काउंट में मसला हो जाता है तो फिर आपका बनेगा नहीं, फिर आपने बार बार खोलना होगा और बनाना होगा। टोटल 10 बनाने हैं। अब स्टार्टिंग में आपने एक छोड़ी थी, क्योंकि टोटल हमारे 12 स्टिच थे। अब लास्ट वाला जो लूप है या चेन जिसको हम कहेंगे, उसमें से आपने लेने हैं 3 हाफ डबल क्रोशेट। एक ही में से 3 हाफ डबल क्रोशेट, क्योंकि वरना शूज़ की जो वो गोलाई होती है एक तरफ, और वो एक तरफ से थोड़ा सा बंद होना शुरू हो जाता है, वो नहीं बनेगा। वरना आपका सिंपल गोल गोल बनता जाएगा, जस्ट लाइक अ पायदान। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब इस तरफ आपने दूसरे तरफ भी आपने अगेन 9 हाफ क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, एक तरफ आपने एक स्किप किया और आपने 10 हाफ डबल क्रोशेट बनाए। ठीक है, 11 में से आपने 3 हाफ चेन बनाए। उसके बाद दूसरे तरफ आपने 9 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, अगर स्टिच में कोई इशू हो तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके स्टिच सीख सकते हैं कि कौन सा डबल है, कौन सा हाफ है, कौन सा ट्रिपल स्टिच है, कौन सी रिंग मैजिक रिंग है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ सीख चुके हो। अगर नहीं सीखा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वरना फिर आप कमेंट में कहें, हम जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, क्योंकि बाज़ बच्चियों को फ़र्स्ट वीडियो तलाश करना नहीं आता। बाज़ लोगों को जो है वो वीडियोस का पता नहीं चलता। जो फ़र्स्ट वीडियो आता है बस उसी को देख रहे होते हैं, या लिंक के थ्रू या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बनाने हैं 9 हाफ। ठीक है, 9 हाफ डबल क्रोशेट। इसमें हाफ डबल क्रोशेट यूज़ होगा। उस तरफ आपने 10 बनाए थे, इस तरफ आपने 9 बनाने हैं, और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट राउंड हो जाएगा कंप्लीट। ये जैसे कंप्लीट होगा फिर हम आएंगे राउंड 2 में। ठीक है, अब हम आएंगे राउंड 2 में। अब राउंड 2 में आपने क्या करना होगा, राउंड 2 में अगेन आपने 1 हाफ डबल क्रोशेट लेना है। जहाँ लास्ट वाले में आपने सेम डबल क्रोशेट ही लेना है, क्योंकि हमें एक तरफ राउंड वाला बनाना है, क्योंकि आगे वाला हिस्सा जो है वो जस्ट वन साइड होगा, नेक्स्ट साइड ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस होगा स्टार्टिंग से ही। ये फर्स्ट राउंड यहाँ तक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट राउंड में आपने चेन 1 बनानी है। चेन 1 बनाने के बाद आपने नेक्स्ट 9 चेन में से 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है।
ये 1, इसी तरीके से यहाँ पे 9 तक आपको सेम इसी तरीके से आना है। एक्चुअली 1 बाय 1 स्टेप दिखाना भी लाजमी है, क्योंकि अभी आप लर्निंग प्रोसीजर में हैं। जो भी ये वीडियो देखेंगे ऑफ कोर्स के वो लर्निंग प्रोसीजर में हैं, तो 1 बाय 1 देखना लाजमी होता है। हम स्किप नहीं कर सकते और ना ही हम स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसे जो स्टेप होते हैं वो तो हम स्किप भी कर सकते हैं और हम स्पीड में भी चला सकते हैं। आप कोशिश करें कि 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखें और ये पूरा सेट बनाएं। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा चैनल। और इसमें मज़ीद जो है वो आइसक्रीम स्टिक शॉपीस के भी वीडियोस बनेंगे। क्रोशेट के बाद अगेन उसका पूरा कोर्स होगा। टिश्यू पेपर बॉक्स और डस्टबिन, कुरान पाक का बॉक्स और गुलदान वगैरह, लैम्प, बहुत सारी चीज़ें। अब आपने यहाँ पे जब 9 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए हैं, उसके बाद अब लास्ट जो 3 स्टिचेस हैं, ये लास्ट वाले जो 3 स्टिचेस बचेंगे 12 में से, उनमें आपने क्या करना है, एक में से डबल हाफ क्रोशेट, मतलब दूसरे में से भी डबल हाफ क्रोशेट और तीसरे में से भी, मतलब डबल डबल करना है। ठीक है, एक एक लूप में से 2 डबल हाफ क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, जैसे सब में आपने सिंगल सिंगल बनाया, लास्ट वाले 3 में आपने डबल डबल बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैर के जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा गोलाई की तरफ मुड़ता है, तो इसलिए उसमें हमें ज़्यादा गोलाई के लिए ये स्टिच इस तरीके से मेंटेन करने पड़ते हैं। फिर अगेन जो है आपने 9 क्रोशेट दोबारा बनाने हैं सिंगल, मतलब हाफ डबल क्रोशेट। सिंगल मतलब 1 लूप में से लेना है आपने, डबल हाफ क्रोशेट 1 लूप में से, फिर नेक्स्ट इस तरीके से 9 बनाने हैं एंड तक। ये फिर हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा शुरू होगा राउंड 3। उसके लिए हमने एक चेन बनाई, उसके बाद जो है हम 1 हाफ डबल क्रोशेट, यहाँ पे हम पूरा ही 1 हाफ डबल क्रोशेट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 9 में से हमने अगेन 9 डबल हाफ क्रोशेट, 9 में से डबल हाफ क्रोशेट करने हैं। 1 हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, 3 हाफ डबल क्रोशेट, 4 हाफ डबल क्रोशेट, 6 हाफ डबल क्रोशेट, 7 हाफ डबल क्रोशेट, 8 हाफ डबल क्रोशेट और 9 हाफ डबल क्रोशेट। आपने टोटल करने हैं 9 हाफ डबल क्रोशेट। अब आप देख रहे होंगे कि ये राउंड आपका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे जो पहले वाला राउंड था उसको हमने 3 में से 6 दफ़ा मतलब डबल डबल क्रॉस किया, तो वो 6 हो गए। अब इस राउंड में वो बढ़ के 6 हो गए 3 में से। तो अब उन 6 चेन में से हमें अगेन जो है वो डबल डबल करना होगा। ठीक है, अब ये यहाँ से 9 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से देखें कि ये टोटल बनेंगे 6, इस तरफ 3 और 3 उस तरफ। तो 6 चेन में से 2 हाफ डबल क्रोशेट एक एक लूप में से करना है। एक लूप में से एक डबल हाफ क्रोशेट आपने कर लिया, फिर सेम लूप में से सेकंड हाफ डबल क्रोशेट कर लिया, फिर इसी तरीके से सेकंड लूप में से भी आपने 2 दफ़ा करना है, फिर थर्ड लूप में से भी आपने 2 दफ़ा करना है, फिर फोर्थ लूप में से भी आपने 2 दफ़ा करना है, फिर फिफ्थ लूप में से भी आपने 2 दफ़ा करना है, फिर सिक्स्थ लूप में से भी आपने 2 दफ़ा करना है। इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और अगेन जो रिमेनिंग 9 लूप्स बचेंगे उनमें अगेन 1 हाफ डबल क्रोशेट होगा, सेम इसी तरीके से जैसे पिछले हमारे स्टेप चलते आ रहे हैं। तो ये हमारा जो राउंड है ये 3 है। तो यहाँ पे मैं और चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो है, अगर आप किसी के पास सामने ये कोर्स करोगे
तो अमूमन टीचर ये आपको करके नहीं बताती, वो जस्ट आपको स्टिच बताती है और आगे करना आपने होता है। अमूमन ऐसे होता है कि एक स्टिच हम करते हैं, फिर टीचर कहती है अब इसको ऐसे करें, आगे करें, आगे करें। इस तरीके से हमारे महीनों कोर्सेज चलता रहता है और एंड तक हमें ये नहीं पता चलता कि ये स्टिच हमने कहाँ लिया था, ये कहाँ लिया। क्योंकि बाज़ बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती, बाज़ बच्चियाँ या लेडीज़ जो हैं वो अपने अंदाजे से अपने जहन में चीज़ें रखती हैं। बाज़ पढ़ी लिखी होती हैं तो वो हर स्टिच नोट कर रही होती हैं, लिख रही होती हैं, या इंटरनेट से सर्च कर रही होती हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा कवर कर रही होती हैं। पर मतलब ये इशू सबके साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात होती है सबसे ज़्यादा। बाज़ जो हैं वो इतनी इंटरेस्टेड होती हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होता और वो अपना काम इस तरीके से कर रही होती हैं कि बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाती हैं। पर बाज़ जो हैं वो बार बार करने से उनको आ जाता है, पर इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने क्रोशेट का काम अच्छे से कर लिया तो आगे जाके निटिंग का काम, जिसे हम स्वेटर बुनते हैं स्टिक से, वो भी हम करेंगे कोर्स इंशाल्लाह। और इस कोर्स के अलावा भी हम इसमें और भी चीज़ें हम मतलब बाद में ऐड करेंगे। पहले हम मज़ीद कुछ कोर्सेज ऐड कर लें, फिर मज़ीद हम इसमें क्रोशेट की और डिज़ाइनिंग की चीज़ें भी बनाते रहेंगे। पोंचो होता है जैसे वो स्कार्फ की तरह जो पहना जाता है सर पे, पायदान होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राउंड आपका इस तरीके से होगा। अब आप देखें कि ये राउंड आपका किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आपने एंड में स्लिप स्टिच करना है। ये आपका जो है वो राउंड 3 कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब ये राउंड 4 है, ये राउंड 4 है। अब राउंड 4 में आपने क्या करना है, ये तो आपका एक वो फ्लैट जैसे हमारे शूज़ का सोल होता है, ये वो बन गया। अब फ्रंट बनाने के लिए यहाँ पे जो राउंड 4 होगा ना, वो बैक लूप में से लेना होगा, पूरा बैक लूप में से लेना होगा। होगा हाफ डबल क्रोशेट, पर लेना हमें बैक लूप में से है। जो बैक चेन हमारी है पीछे की तरफ की, हर स्टिच वहाँ से लेना होगा और यहाँ पे कोई स्किप नहीं करना और किसी में से डबल नहीं लेना। ये पूरा राउंड आपका सेम उसी तरीके से चलता रहेगा एंड तक। हर स्टिच बैक में से लेना है, बैक लूप में से, मतलब बैक चेन में से, जो पीछे वाली चेन नज़र आ रही है, ठीक है। और सब में 1 हाफ डबल क्रोशेट होगा। तो ये पूरा राउंड 4 आपका यहाँ तक इसी तरीके से कंप्लीट होगा। ये राउंड 4 कंप्लीट हो गया। अब आपने आना है राउंड 5 में, ठीक है। राउंड 5 में आपने क्या करना है, अब आपने कितने स्टिच लिए, 4, ठीक है। अब आपने पहले डबल क्रोशेट लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 13, टोटल 13 लूप में 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। कितने लूप में, 13 लूप में। 13 लूप में आपने जब बना लिए 1 हाफ डबल क्रोशेट, उसके बाद जो हमारे 4 जो एंड वाले मतलब सेंटर वाले जो हमारे लूप्स रहेंगे, उनमें आपने स्टार्टिंग वाला जो 1 लेना है, 1 स्टिच लेना है, वो आपने 1 डबल हाफ लेना है, पर उसको कंप्लीट नहीं करना। फिर अगेन जब आप चेन उठाएंगे तो वो 3 लूप बन जाएंगे। फिर जब अगेन उठाएंगे तो वो 4 लूप बन जाएंगे। 4 लूप में से 2 में से आपने क्रॉस करना है और 2 में से 2 बचेंगे, फिर 2 में से क्रॉस करना है, फिर 2 बचेंगे। अब इसको थोड़ा सा आप बेक करके इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपने 7 टाइम्स ऐसे ही बनाना है, मतलब 4 चेन आपके सामने आएंगी, 2 में से निकालना होगा, फिर 2 बचेंगी, फिर 2 में से निकाल, फिर एक और नीचे लेके आएंगे तो 3 हो जाएंगी, फिर 3 में से निकालना होगा, क्योंकि वरना आपका जो आगे वाला हिस्सा
ऊपर बड़ा होता है ना, वो नहीं बन पाएगा। तो राउंड 5 में सबसे पहले आपने 13 लूप लेने हैं और बाकी के जो 4 लूप हैं उन 13 लूप में आपने 1/2 डबल क्रोशिट करना है और बाकी 4 जो बचेंगे उसमें आपने 7 टाइम्स आपने यही बनाना है। पहले आपने 1/2 डबल क्रोशिट लेना है, फिर उसको कंप्लीट नहीं करना, उसको फिर एक स्टिच और लेना है तो 3 हो जाएंगे, फिर एक और लेना है तो 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 में से निकालेंगे तो एक तीसरा आ जाएगा, फिर 3 लूप में से अगेन थ्रेड को निकालना है। इसी तरीके से आपका एक वो पूरा बन जाएगा थिकनेस की तरह कि वो जो आगे फ्रंट पे आपका शूज़ का हिस्सा आ जाता है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपकी नहीं बनेगी। तो इस राउंड में आपने कंप्लीट इसी तरीके से ही करना है। ये था आपका राउंड 5। फिर अगेन जो लास्ट में आपके 13 बचेंगे वो इसी तरीके से ही वन हाफ हो मतलब हो जाएगा। अब जो राउंड 6 है सेम उसी तरीके से बनेगा राउंड 5 की तरह, पर उसमें 13 बने थे, इसमें से आपने 11 में से बनाना है। ठीक है, 11 में से आपने क्या बनाना है, 1/2 डबल क्रोशिट बनाना है और बाकी जो सेंटर में जो स्टिच आपके बचेंगे मतलब 7, ठीक है, 7 में से आपने सेम उसी तरीके से करना है। पहले ये हो जाए, आप देखें ये 1/2 डबल क्रोशिट अभी बन रहे हैं, 1/2 डबल क्रोशिट बन रहे हैं, क्योंकि हर स्टिच जो है वो बैक की तरफ ख़त्म हो रहा है ना, शूज़ के बैक की तरफ। अब यहाँ पे टोटल आपने कितने बनाने हैं, 11 लूप्स। 11 लूप में से 1/2 डबल क्रोशिट बनाना है। अब देखें, अब यहाँ पे देखें 3 चेन आ रही हैं, 3 चेन में से हमने क्या किया, 2 में से निकाला, फिर 2 आ रही हैं, फिर हमने अगेन 2 में से निकाला, 2 में से निकाल के थर्ड का बनाया, फिर अगेन 3 हो गए, ठीक है, फिर अगेन 3 में से निकाला, फिर 1 आ गया, फिर 1, फिर अगेन 3 आ गए। मतलब इसको आपने कंटिन्यू ही करना है इसी तरीके से, 2 फिर 3 फिर 4 आ जाएंगे, फिर हमने 3 में से करना है, पहले 2 में से करना है, फिर 3 में से करना है, क्योंकि अदरवाइज़ ये आगे का फ्रंट का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर अगेन देखें, 2 में से, फिर 3 में से, अगेन 2 में से, फिर एक स्टिच और आएगा, 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर इनमें से 2 में से निकालेंगे, फिर अगेन 3 हो जाएंगे, फिर हमने 3 में से ही निकालना होगा। फिर अगेन नेक्स्ट जो है हमारे 11 लूप सेम होंगे, 1/2 डबल क्रोशिट, जहाँ पे समझ नहीं आता आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। एंड तक जो है वो आपने 1/2 डबल क्रोशिट करना है। ये जैसे सेंटर कंप्लीट हो जाता है तो एंड तक आपने 1/2 डबल क्रोशिट करना है, क्योंकि ये जस्ट सेंटर में ही बनेगा, फ्रंट के सेंटर में। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसी स्टिचें बस आपने 2 दफ़ा निकालना है। वैसे हम 2 में एंड करके हम निकालते हैं, अब यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना है। जहाँ समझ नहीं आता वहाँ पे आपने स्टॉप करना है, रीप्ले करना है बैक करके। अब यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच करना है। ये राउंड आपका कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद आप राउंड अगले में आएंगे, राउंड 7 में। देखें, ये राउंड 7 है। इसमें आपने पहले एक चेन, जैसे हम हर हर राउंड स्टार्ट करने से पहले एक चेन लेते हैं, वो तो आपने लाजमी हर उसमें लेनी है। उसके बाद 13 हाफ डबल क्रोशिट करेंगे। 13 हाफ डबल क्रोशिट पहले में 13 किए थे, जैसे हमने राउंड 6 में हमने 11 किए थे, राउंड 5 में हमने 13 किए थे, फिर अब राउंड 7 में अगेन हमने 13 हाफ डबल क्रोशिट करने हैं। ये राउंड बिल्कुल वैसे ही राउंड है जैसे पिछला राउंड था हमारा 13 हाफ डबल क्रोशिट। ये राउंड 5 की तरह ही है। राउंड 6 भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, बस राउंड 6 में आपने 11 लूप में से 1 हाफ डबल क्रोशिट लिया था, 5 और 7 में आपने 13 लिए थे। क्योंकि ये आप अपने अंदाजे से काउंट कर सकते हैं, इसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है अगर कि आपके स्टार्टिंग वाली चेन 12 से ज़्यादा हुई तो ये अंदाज़ा हो जाता है हर बनाने वाले को। अब सेम इसी तरीके से जो हमारा सेंटर है उसमें 2 टाइम्स जो हैं वो सेम वही करना है जैसे कि हमारे डबल क्रोशिट पर, जिसको हम ट्रिपल क्रोशिट कहते हैं। वो ट्रिपल क्रोशिट के स्टिच में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझ आएगी कि 4 चेन हो जाती हैं, फिर हम 2 में से निकालते हैं तो 3 चेन हो जाती हैं, फिर हमने 3 में से ही निकालना होता है। ये आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें घबराने की बात नहीं है। पर जब हम शूज़ बनाते हैं तो उससे पहले हमारे जहन में आता है कि आगे से ये इसको हम ऐसे कैसे कर सकते हैं और बैक किस तरीके से बनेगा, एक ऊपर राउंड की तरह कैसे बनेगा। तो ये हमारा जो है वो शूज़ रेडी है। अब हम इसके जो है वो मिनी बाउस बनाएंगे। मिनी बाउस या टाई या फ्लावर, इसको आप जो भी कहें आप इसको कह सकते हैं। मिनी बाउस के लिए क्या बनेगा, मिनी बाउस के लिए सबसे पहले आपने मैजिक रिंग बनानी है। उसमें 5 चेन्स, सबसे पहले मैजिक रिंग और 5 चेन्स, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा 2 चेन्स करके उसी रिंग में से लेनी है और ट्रिपल, मतलब यहाँ पे जो है ना आपने ट्रिपल क्रोशिट बनाना है 3 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिट। पहले आपने मैजिक रिंग बनाई, मैजिक रिंग के बाद आपने 5 चेन्स ली, फिर आपने ट्रिपल क्रोशिट बनाए 3 दफ़ा। 3 दफ़ा बनाने के बाद अगेन आपने दोबारा 5 चेन्स ली, फिर अगेन आपने 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिट बनाए। अगेन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको स्टिचेस का अभी भी प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट वीडियो में जाएं। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जो है इस चैनल में मतलब क्रोशिट वाले पोर्शन में वो स्टिचेस के हवाले से है, बल्कि 2-2 दफ़ा दिए गए हैं। उसमें पार्ट 1 में भी कुछ सेम है, पार्ट 2 में भी कुछ सेम है और पार्ट 2 में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो वो जैसे ही आपको आ जाएंगे तो आप आसानी से हर स्टिच कवर कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी स्टिचेस हैं। आगे जो जो डिज़ाइन हम बनाते जाएंगे और न्यू स्टिचेस आते जाएंगे तो आप अंदाजे से वो बना सकते हैं, पर बेसिक स्टिचेस यही होते हैं जो हमारे उसमें वीडियो में हैं फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर जिसको नहीं आता वो वहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे सेम वही स्टिच हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने बना के फिर आपने सेंटर में से एक टाई बांधनी है। टाई मतलब एक गिठान बांधनी है, जिसको नॉट भी कहते हैं, KNOT नॉट, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें आप राउंड वाले जो हैं वो चेन मैजिक रिंग की तरह भी आप इस पर फ्लावर लगा सकते हैं जो हमारे पूरे सेट में हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। फिर आप इसको नीडल के मदद से आप शूज़ में इसको अटैच कर लें, जो कि बार बार आपको बताया गया है हर वीडियो में कि कैसे अटैच करते हैं। अब यहाँ पे इसको टाइट करने से मकसद ये है कि वरना ये फ़ौरन ही खुल जाएगा, एक धागा निकलेगा तो पूरा ही खुल जाएगा। इसलिए इसको मज़ीद टाइट रखना, आप मज़ीद इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से टाइट करें, नीडल यूज़ करें और बहुत सारा अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में। इसमें बहुत सारे काम की वीडियोस आने वाली हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की भी, कंप्यूटर की भी, और भी बेशुमार वीडियोस इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बनाएंगे। तब तक अपना